हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय गोस्वामी सर। आज की क्लास में हैलो एल्केन इसका डिफिनीशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे और इनको बनाने की विधियां हैं। आज इन टॉपिक्स पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो डिफिनीशन में एल्केन में हाइड्रोजन को किसी हाइलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो जो स्पीशीज प्राप्त होती है उसको हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे एक एल्केन मैंने लिया मीथेन और इसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से। ये रिएक्शन होगा सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हैं। एक हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा हटा दिया जाएगा तो हाइड्रोजन बचेंगे 3, और जो हाइड्रोजन हटा है उसकी जगह पर एक क्लोरीन लग जाएगा और ये हाइड्रोजन दूसरा जो क्लोरीन होगा उसके साथ मिलकर के HCl बनाएगा। इस प्रकार से ये जो स्पीशीज प्राप्त होती है इसी को हम लोग हैलो एल्केन कहते हैं। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड क्या है? एक प्रकार का हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन। तो इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी एल्केन में हाइड्रोजन को हाइलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर देने पर जो स्पीशीज प्राप्त होती है वो हैलो एल्केन कहलाती है। इसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें तो हाइलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन को मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? हैलो एल्केन में हाइलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन और दूसरा होगा डाई हैलो एल्केन और ट्राई हैलो एल्केन, या हम इसको पॉली हैलो एल्केन कह सकते हैं। ट्राई हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन में क्या होता है? ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हाइलोजन परमाणु की संख्या 1 होती है वो क्या कहलाता है? मोनो हैलो एल्केन कहलाता है। इसका उदाहरण होगा मेथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड। और डाई हैलो एल्केन की बात करें तो डाई हैलो एल्केन वे हैलो एल्केन होते हैं जिनमें हाइलोजन परमाणुओं की संख्या 2 होती है। CH3 CHCl2, ये है आपका डाई हैलो एल्केन। पर एक बात ध्यान रखना होगा कि ये भी 2 प्रकार के होते हैं। डाई हैलो एल्केन भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें हाइलोजन 2 हाइलोजन एक ही कार्बन परमाणु पर लगे हों या ये अलग अलग कार्बन परमाणु पे लगे हों। तो जब एक ही कार्बन परमाणु पर हाइलोजन लगे होते हैं तो इसको कहते हैं जेम डाइहाइलाइड। क्या कहते हैं? जेम
डाई हाइलाइड। और जब हाइड्रोजन परमाणु 2 कार्बन परमाणु पे लगे होते हैं, जैसे CH2 यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, तो ये भी एक डाई हाइलो एल्केन है। इसको कहेंगे विक, डाई हाइलाइड, विक डाई हाइलाइड। ट्राई हाइलो एल्केन क्या होते हैं? जिनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 होती है, जैसे CHCl3, इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या 3 है। ये क्या है? ट्राई हाइलो एल्केन है। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो मोनोहाइलो एल्केन होते हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार कौन होंगे इसमें? एक होगा प्राइमरी हाइलो एल्केन, दूसरा होगा सेकेंडरी हाइलो एल्केन, तीसरा होगा टर्सरी हाइलो एल्केन। तो प्राइमरी हाइलो एल्केन क्या होते हैं देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन से एक एल्किल लगा है या एक कार्बन लगा है, ऐसे हाइलो एल्केन को हम प्राइमरी हाइलो एल्केन कहते हैं। और सेकेंडरी हाइलो एल्केन में क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से लगा है उससे 2 कार्बन या एल्किल लगे होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हाइड्रोजन परमाणु है, इस कार्बन से लगा है, इस कार्बन से एक कार्बन ये लगा है और एक कार्बन ये लगा है, तो ये क्या होगा? सेकेंडरी हाइलो एल्केन होगा। इसी प्रकार से टर्सरी हाइलो एल्केन में क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से लगा है उससे 3 एल्किल या 3 कार्बन लगे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? टर्सरी हाइलो एल्केन। तो बनाने की विधियां, इसमें पहली विधि है अल्कोहल से हम लोग हाइलो एल्केन कैसे बनाएंगे, देखते हैं। अल्कोहल से कोई भी अल्कोहल लेंगे, उसका क्रिया हम फास्फोरस के हाइलाइड, फास्फोरस का हाइलाइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो सकता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो सकता है, उससे कराएंगे। क्या होगा? ये हमारा है अल्कोहल, इसकी क्रिया कराएंगे हम फास्फोरस का ट्राई हाइलाइड PX3। क्या होगा इसमें? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ये क्या करेगा? फास्फोरस 3 हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और बदले में 3 OH ले लेगा, अर्थात यहाँ अल्कोहल कितने होंगे? 3 होंगे। 3 OH ले करके यहाँ पर क्या बनाएगा? H3PO3। इसको देखते हैं कैसे बना। ये फास्फोरस 3 OH लेता है तो OH ऐसे लगते हैं,
ये देखिए फास्फोरस अधातु है, अधातुओं के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो अम्ल होते हैं, जबकि धातुओं के हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। और अम्ल में हम हाइड्रोजन पहले लिखते हैं, तो यही को H3 और PO3 लिखा गया है। और क्या होगा, ये जो एल्किल है हाइड्रोजन को ले लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा PR और X, कितने होंगे, 3 होंगे। इस प्रकार से हाइड्रोएल्केन हमको प्राप्त हो जाता है। इसका एक समीकरण देखते हैं। यहाँ पर लिया मैंने C2H5OH प्लस PCl3, तो क्लोरीन 3 लगे हैं फास्फोरस के साथ, तो ये क्या करता है, ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर है Cl ये, और ये कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये 3 क्लोरीन यहाँ से हट जाते हैं, 3 क्लोरीन हट जाते हैं और उसकी जगह पे OH आ जाता है। OH कहाँ से आएगा, एल्कोहल से, तो ये कितने होंगे, 3। तो ये 3 OH इसकी जगह पर लग जाते हैं और ये क्लोरीन जो है अब ये यहाँ से हट गया, क्लोरीन कहाँ जाएगा, इसके साथ। तो यहाँ पे C2H5 कितने हैं, 3 है, तो C2H5 तीनों क्लोरीन लेकर क्या बनाएगा, C2H5Cl, और क्या होगा, ये Cl जहाँ पे लगा है अर्थात क्लोरीन, इसकी जगह पे आ जाएगा OH, क्या आ जाएगा, OH। जो अभी पहले क्लोरीन था अब क्लोरीन हट गया, यहाँ से क्या लगा है, OH लगा है। तो यहाँ पे P के साथ कितने OH हैं, 3 हैं, तो POH का होल थ्राइस लिख सकते हैं, या इसी को हम POH का होल थ्राइस बनेगा। पर इसको इस रूप में न लिख करके हम किस रूप में लिखते हैं, H3PO3। ये देखिए इस प्रकार से हमको ये हाइड्रोएल्केन प्राप्त हो जाता है। इस समीकरण में एथिल क्लोराइड बनता है। पर फास्फोरस का एक हाइलाइट और होता है, जिसमें फास्फोरस के साथ 5 हाइड्रोजन परमाणुएं लगी होती हैं। ध्यान दीजिए, एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल का फार्मूला ROH, और इसके साथ लगेगा PX5। तो यहाँ पर 5 हाइड्रोजन लगे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटेंगे। कितने हाइड्रोजन हटेंगे, 2 हटेंगे। तो एक हाइड्रोजन आएगा हाइड्रोजन के साथ और एक आएगा एल्किल के साथ, तो क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा, और हाइड्रोजन के साथ जाएगा तो बन जाएगा HX, और ये ऑक्सीजन ये ले लेगा। ऑक्सीजन 2 संयोजी तत्व है, तो यहाँ से 2 क्लोरीन निकले तो यहाँ ऑक्सीजन फिट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, POX3। इसका एक समीकरण देखते हैं, C2H5OH प्लस PCl5। इसका रिएक्शन जैसे यहाँ हुआ वैसे कराएंगे, RX बनता है। यहाँ पर R क्या है, एथिल है, अर्थात C2H5, और क्या लगता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, प्लस हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन लगा है अर्थात क्लोरीन लगा है। उसके बाद क्या होगा, PO, और हाइड्रोजन कितने, 3, तो यहाँ पे हो जाएगा POCl3। इस प्रकार से हमको एथिल क्लोराइड प्राप्त हो गया। एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे। ये रहा आपका एल्कोहल, इसका क्रिया कराएंगे थायोनिल क्लोराइड से। ये क्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में होगी। पिरीडीन
पिरीडीन, इसकी उपस्थिति में होगी, हमको हैलो एल्केन प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? यहाँ पर SO है, एक O एल्कोहल से इसके साथ आएगा तो हो जाएगा SO2, और यहाँ पे जो दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ और एक क्लोरीन एल्किल के साथ मिल जाएगा। हाइड्रोजन के साथ मिला तो HCl और एल्किल के साथ मिल गया तो बन जाएगा RCl। इस प्रकार से हमको यहाँ पर क्लोरो एल्केन प्राप्त हुआ, हैलो एल्केन। एक समीकरण देखते हैं इसका। यहाँ पर ले लिया C2H5OH प्लस थायोनिल क्लोराइड अर्थात SOCl2, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगा? पिरीडीन, पिरीडीन की उपस्थिति में रिएक्शन होगा। कैसे? जैसे आपने ऊपर किया है, थायोनिल क्लोराइड का जो SO होता है वो एल्कोहल से एक ऑक्सीजन ले करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ और एक क्लोरीन एल्किल के साथ, तो हाइड्रोजन के साथ जब एक क्लोरीन लगेगा तो HCl बनेगा और एक क्लोरीन एल्किल, यहाँ पर एल्किल क्या है? C2H5 अर्थात एथिल है, तो बन जाएगा C2H5Cl। इसको कहते हैं एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड क्या है? एक प्रकार का हैलो एल्केन है। अगली विधि है हैलो एल्केन बनाने की, बोरोडीन हंसडीकर अभिक्रिया। कुछ लोग बोरोलीन समझते होंगे, पर ये बोरोलीन नहीं है, बोरोडीन हंसडीकर अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है? वसा अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं और ये क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होती है तो हमको ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं। ब्रोमो एल्केन बनाने की एक विधि है। क्या होता है इसमें? वसा अम्लों के सिल्वर लवण, वसा अम्ल क्या होते हैं? जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, उन्हीं को हम वसा अम्ल कहते हैं, और उनका सिल्वर लवण अर्थात यहाँ पर हम लेते हैं RCOOAG। नाम की बात करें तो इसको कहेंगे सिल्वर कार्बोक्सिलेट। सिल्वर कार्बोक्सिलेट का क्रिया कराएंगे हम ब्रोमीन से, पर यह क्रिया होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होगी। क्या होगा? एक ब्रोमीन इसमें से सिल्वर के साथ मिल जाएगा तो बन जाएगा AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, और यहाँ से CO2 निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और जो एक ब्रोमीन होगा एल्किल के साथ मिल जाएगा तो बन जाएगा एल्किल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन। समीकरण देखते हैं इसका। CH3COOAG प्लस Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होगी। क्या बनेगा? AgBr प्लस CO2 और यहाँ पर CH3Br मेथिल ब्रोमाइड। ये एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है और इसमें कार्बन कम होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 कार्बन हैं, पर यहाँ हमको जो हैलो एल्केन प्राप्त होता है उसमें 1 कार्बन कम हो जाता है। जब हम लोग कन्वर्जन देखेंगे तो वहाँ पर कुछ समीकरण ऐसे होंगे जिनमें हमें कार्बन कम करना पड़ेगा।
तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बन कम होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ और विधियां हैं, श्मिट रिएक्शन है, उससे भी कार्बन कम होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। अभी बनाने की कुछ और विधियां हैं, कल पूरी कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।